आहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेव आनंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 देवपाल दास सूटगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। गुरुजी को न्यायालय में कैसे और क्यों दोषी करार दिया, पार्ट नंबर 2। इस तरह न्यायालय ने पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ। बिल्कुल साक्ष्य नेचुरली है और न्यायालय को अविश्वास करने का कोई कारण रीज़न नहीं है और न ही बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य है कि जिसमें यह साबित हो कि इस केस में अभियुक्तों को गलत ढंग से फंसाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष का गवाह नंबर 16 सुरेश को एवं गवाह नंबर 17 काशीबाई का कथन है कि रजनी का आश्रम में 1-2 दिन पूर्व से ही दवा खत्म हो गई और आश्रम में जो दवा का स्टॉक रखने के संबंध में वाद दायर भी हुआ था कि आश्रम में बिना लाइसेंस के इतनी भारी मात्रा में दवा रखे हुए थे कि आश्रम के अंदर मेडिकल दुकान में रजनी की दवा स्टॉक में भी ख़त्म थी और अपने गवाही में स्वीकृति साक्ष्य देते हैं कि यह आश्रम से बाहर जाने का आदेश नहीं था। तो यह साबित होता है कि आश्रम के अंदर भक्तों को कन्फाइन किया गया था, रोका गया था। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो रजनी को दवा लेने के लिए बाहर जाने दे दिया होता, मगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, रोके रखे थे। साथ ही गवाह 16 तथा सुरेश काशीबाई दिलबाग सिंह सुशील सिंह संदीप पुत्र राम कुमार संदीप पुत्र राम मेहर सभी संत रामपाल जी महाराज का कट्टर अनुयायी हैं। इन सभी का बयान ग्राह्य नहीं है तथा इनमें बहुत से ऐसे गवाह हैं जिनके विरुद्ध बरवाला घटना को लेकर केस चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान को मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी नहीं प्रमाणित किया। जैसे गुरुजी ने बयान दिया कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लाया और न ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया कि आखिर आश्रम में संत को किसने बंधक बनाए हुए था, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय ने अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता। संत रामपाल जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम के मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। नंबर 2 गुरुजी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकूला था, मगर पुरुषोत्तम रामकुमार ढाका राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम लाए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वे खुद न्यायालय में हाजिर नहीं होना चाहता था, न तो हाजिर होने के लिए पंचकूला पहुंचा था और न ही उसे पकड़कर वापस आश्रम लाए थे। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न है, आप बताएं कि कौन झूठ बोल रहा, पुरुषोत्तम रामकुमार ढाका राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज। नंबर 3 संत रामपाल जी महाराज के बयान। रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि आश्रम में छुपा रहा इसीलिए बच गया, अन्यथा ये लोग मुझे मार देते। फिर गुरुजी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहते थे, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरुजी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय में अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता है कि यही गुरुजी को जान से मार देना चाहते थे। नोट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। 4 संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और काले कमांडो उनके नहीं है
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक रामकुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैक कैट कमांडो गुरुजी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र एवं राज कपूर ने भी बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संत रामपाल जी महाराज के देखरेख में गठित में हुई है। संगठन में ये दोनों सदस्य हैं तथा इनके अलावा भी बहुत से सदस्य हैं। इन दोनों के बयान के विपरीत संत जी को निर्दोष साबित करने हेतु कोई भी पॉइंट पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और ना तो कोई दस्तावेज साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी नहीं किया गया जब संत रामपाल जी ने घटना होने से पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लिखित बयान में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है, इस समिति में गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें उसका अनुयायी अवश्य है मगर गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है, वे अपने स्तर से कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज ने घटना कारित होने से 3 दिन पूर्व ही चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किए थे। उस लिखित बयान का नकल चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लेकर इशार से विचारणा चल रहा। इस केस में बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं की गई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उसका नकल लेकर दस्तावेज साक्षी के रूप में जमा किया जा सकता है मगर अधिवक्ता ने दाखिल नहीं किया और साथ ही कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया। आखिर ऐसा क्यों, ये परमात्मा ही जाने। नंबर 5, गुरुजी का बयान है कि उन्होंने किसी को भी ढाल नहीं बनाया, वे अपने आप को ढाल बने रहे, मुझे भी रोके रखे। ये ढाल बने लोगों का गुरुजी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं कराया गया? जो ढाल बने हुए थे अपने आप वे न्यायालय में जा करके क्यों नहीं वास्तविकता एवं सत्य बात को बताए? वे भी कैसे बताते? वो तो आश्रम के मौजूद भक्तों के कहने पर ढाल बने हुए थे। इस प्रकार उपयुक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय के अभिलेख पर मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया गया। अतः गुरुजी को सारे अपराधों का दोषी माना गया और मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाई गई थी और गुरुजी के शिष्य कैसे मैं गवाही देते कि आश्रम के अंदर कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोके था मगर किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया था। गुरुजी का शिष्य शिवपाल दिल्ली वाला एवं उसके सारे परिवार तथा सुरेश ललितपुर वाला इसकी माता काशीबाई अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोके था, बिल्कुल खुद रुके हुए थे क्योंकि आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती थी। इस डर से सभी आश्रम में रुके थे। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस में अभियुक्त हैं अपना स्वीकारोक्ति बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम से बाहर जाने का जिद करता था उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता, मारपीट करते थे। अब आप पाठक भगतगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो कि न्यायालय में किसकी बात को साक्ष्य ग्रह करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार करता है कि आश्रम से बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे तथा गुरुजी के शिष्य जो केस में गवाह हैं कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को नहीं रोके रहा था और ना ही कन्फेशन स्टेटमेंट को ही न्यायालय साक्ष्य में ग्रह करते हैं और ग्रह किया है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया गया। इस तरह भगत समाज आज भी गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तजोब नहीं देकर मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज समिति के कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल से बाहर आने
के हर रास्ते को अवरोध कर दिए हैं। नोट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कौन कौन है, इसे भली भांति आप जजमेंट का पारा नंबर 3 पढ़कर जान लें कि मैनेजमेंट एवं आरएसएस समिति के लोग एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। वैसे विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में पूर्व से नाम पता के साथ दे दिया गया है। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।